एक बार रवि जी सर धरनी सिंह के लिए जोरदार तालियां। तो आप भी लाखों रुपए महीने कमाना चाहते हैं तो आपका सौभाग्य है, आज आपका सौभाग्य है। एक बार हाथ खड़ा करके कौन कौन कमाना चाहता है? वेरी गुड, कुछ है तो सोच तो बहुत बड़ी आपकी, बहुत बड़ी अपने लिए एक बार जोरदार दोबारा तालियां, जोरदार तालियां। तो आईएमसी को हल्के में ले रहे हैं, आईएमसी को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन वो आने वाले टाइम पे इनको मालूम पड़ेगा आईएमसी बहुत बड़ी पावर मानना पड़ेगा उनको। आईएमसी बिजनेस, आईएमसी बिजनेस है वो बेरोजगारी की बीमारी को दूर करती है। तो हम पहले के जमाने में कोई ऋषि मुनि थे, इसीलिए बिजनेस मिला है हमारे को। यसे नो हम अच्छा काम किया हमने, पहले के जमाने में अच्छा काम किया, इसीलिए अपने को आईएमसी बिजनेस मिला है। यसे नो कि इसमें करना क्या है, अपने को लोगों की सेवा करना है। क्या करना है? लोगों की सेवा करना है, लोगों का लाभ करना है उनको। और जब आप लोगों का भला करोगे तो अपने आप आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि भला का उल्टा क्या होता है? भला, लाभ। ऐसा ना? तो इस बिजनेस में शुरू में मैं यहाँ पे एक बंदे को प्लान देके गया था और आज यहाँ से 500 लोगों की टीम है। और करना कुछ नहीं है, सिर्फ 5 लोगों को आपको प्रोडक्ट यूज करवाना है और बोलना है। आपको अच्छा लगे तो 5 लोगों को आप भी बताइए, क्या अच्छा लगे तो आप भी 5 लोगों को बताना है, यही काम करना है। फिर उनको भी बोलना है कि 5 लोगों को अच्छा लगे तो आपको बताना है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हमारे बीच बहुत ही होनहार एक यंग होस्टिंग आ चुकी है। हेलो, होस्टिंग हमारे बीच में है, तो मैं चाहता हूं ऐसी होस्टिंग के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। गिरजा जागीर के लिए जोरदार तालियां होस्टिंग के लिए, साउंड के साथ तालियां तालियां मुझे दीजिए। हमारे बीच जो होस्ट है आज, इनके लिए स्वागत करने के लिए डॉक्टर मनोज जी का स्वागत करेंगे। महिला लेडीज इनको माला पहना के स्वागत करेंगे। दोस्तों तालियां बजी, तालियां जोरदार तालियां। हेलो, कैसे हैं आप सभी? एक ही जने की आवाज आ रही है। कैसे हैं आप सभी? अब थोड़ा लग रहा है कि सब बढ़िया है। मैं गिरिजा जयपुर से बिलोंग करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है आप लोगों को बीच आने का और एक परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे मुझे खड़ा किया गया है होस्टिंग के रूप में। सबसे पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि आप सभी लोग यहाँ पे किस रीजन से, क्या कारण है यहाँ पे आप सभी लोगों के बैठने का? और खड़े होकर एक जना भी बता सकता है यहाँ पे? बिजनेस को सीखने के लिए, आईएमसी बिजनेस को सीखने के लिए। सर क्यों सीखना चाहते हैं आप आईएमसी बिजनेस? जीवन में कुछ पाना है, कुछ लक्ष्य है, कुछ क्या पाना है? क्या पाना है आपको? तो बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मनी सबसे मेन कारण है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है आज हमारे देश के अंदर, बेरोजगारी और दूसरी बीमारी। ये 2 ही कारण है या तीसरा भी है कोई कारण? सब शांत बैठे हैं, मुझे थोड़ा ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं अकेले अपने आप से बात कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आप सभी से अच्छे से बात कर पाऊंगी। Am I right? Yes. तो सभी कमाना चाहते हैं पैसा? अच्छा,
सिर्फ अपन एक्शन ही कर सकते हैं, मतलब कर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर जो अपन बैठे हुए हैं तो बिल्कुल आईएमसी के फील्ड में अपन को एक्शन लेना है। धन्यवाद। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वही बात है आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि मेहनत तो हम सभी कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहा है मेहनत में, लेकिन मेहनत करनी कहाँ पे है हमको नहीं पता। तो हमें वही चीज हम जानने को यहाँ पे आए हैं कि हमें मेहनत करनी कहाँ पे चाहिए, एक राइट वे के अंदर हमें मेहनत करनी चाहिए, और उसी मेहनत को समझने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं, और हमें समझाने के लिए हमारे ग्रेट गुरु यहाँ पे आए धर्मेंद्र चौधरी। ये आप सभी का सौभाग्य है कि वो यहाँ इस स्टेज पे आप लोगों को ये चीज समझाने के लिए आए। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए सर के लिए, खड़े हो जाए। क्लैपिंग में जोश आना चाहिए ना। थैंक यू वेरी मच। सिट डाउन। और जैसा कि सर हमारे बीच में पधारे हैं, और भी धार्मिक लीडर हमारे बीच में है जिन्हें शायद कुछ लोग यहाँ पे जानते होंगे। अभी थोड़ी देर पहले वो आए भी हैं, हमारी कंपनी के चेयरमैन स्टार हैं। मैं चाहूंगी कि वो स्टेज पे आए और कुछ बातें हमें शेयर करें और हमें समझाएं कि कैसे हम अपना पैसा कमा सकते हैं या अपन किस तरीके से मेहनत कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी हमारे आईएमसी के चेयरमैन सर मिस्टर सुरेश जी सर को बुलाना चाहूंगी। प्लीज कम ऑन द स्टेज है। तालियां हो जाए बढ़िया जी। म्यूजिक चला दिया कीजिए भैया।
दोस्तों, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10वीं पास हूँ और वो भी 6 नंबर की रस्सी। लेकिन आज जो सापा बांधना भी नहीं आता मेरे को, ये बदौलत है आईएमसी की और आपके बीच में। और ये कहाँ से मिला जानना चाहोगे आप? ये मार्क्स कहाँ से मिला जानना चाहोगे आप? यस। देखना चाहोगे? यस। जिन्होंने एक आम आदमी था बना दिया। सर इसको सही करो। जानना चाहोगे आप? ऐसे दो हस्तियां हैं जिनकी वजह से एक आम आदमी खास आदमी बना। तो ऐसे हस्तियों को रवि कुमार शर्मा और दर्जी के लिए जोरदार तालियां। मैं चाहता हूं कि वो खड़े हो जाए, एक बार खड़े हो जाए, उनके पैरों में गिरना। एक 10,000 की नौकरी करने वाला 17,000 रुपए महीने कमा रहा है, गाड़ी मेंटेन कर रहा है। ये बदौलत दो जो आज आपके बीच में साउंड दूसरा दे दो। साउंड बदलो इनका। इसका हाँ सेल डाउन हो गया इसका। जो आज आपके बीच में खड़ा है। और दोस्तों, शुरू से ही गरीबी देखी थी मैंने, बहुत ज्यादा गरीबी देखी थी। यानी मेरे घर में कोई बड़ा साधन नहीं था। शुरू से ही पापा के पास भी मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल थी। जब मैं जॉब में लगा तो वहां से एक मोटरसाइकिल किस्त मिली और वो भी टाइम पे किस्तें नहीं चुकती थी। यानी कहने की बात में तो उदास सेटिंगबाजी करनी पड़ती थी मेरे को। धन्य है अगर आप गलती से गूगल पे सुरेश कुमार शर्मा आईएमसी सर्च कर दोगे तो मैं ही दिखूंगा आपको। क्या बात। ये बदौलत है आईएमसी सिस्टम की, जिनको कोई नहीं जानता था। एक फैक्ट्री में 500 मजदूर के अलावा कोई नहीं जानता था, जो आज पूरे भारत में हर लोग जानते हैं। मेरी टीम में 7,000 लोग हैं। और इस सिस्टम को आप जानना चाहोगे मैं कैसे आया सिस्टम है? यस। दोस्तों, जो वर्कर था मेरे साथ काम कर रहा था, उस वर्कर ने एक तुलसी का पानी पिला दिया था मेरे को गलती से। और वो आईएमसी का एसोसिएट था। और उसने जब पानी पिलाया तो मेरे क्या गैस्ट्रिक विरोध की भी नाइट ड्यूटी करता था मैं, तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती। उसको मैंने यूज किया और मेरे को अच्छा लगा। उसने बोला कि सर इसमें कार्ड भी बनता है। क्या बनता है? जोड़ना तोड़ना भी होता है। लेकिन दोस्तों, मैं जोड़ने तोड़ने से बहुत ज्यादा नफरत करता था। क्या नफरत करता था? क्योंकि मार्केट में पहले 3 कंपनी में जोड़ जाड़ के 40-50 हजार रुपए लगा चुका था, तो उनसे मेरे को एलर्जी हो गई। तो मैंने कार्ड वार्ड कुछ नहीं बनाया। मैंने उससे दुकान वाले से भी जाके प्रोडक्ट लिया था और वो भी एमआरपी पे प्रोडक्ट लेता था, क्योंकि उसने भी दुकान वाले जब दिया तो वो बोला सर मैं आपका कार्ड बना दूं सुनील जी आपका। मैंने उनको बोला नहीं रहने दे, तू मेरे को एमआरपी पे दे दे, पर कार्ड मत बना। दोस्तों, हुआ क्या, जब मैं 5-7 हजार रुपए का माल लिया और लोगों को भी देने लगा जिसकी गैस्ट्रिक होगी, तो वहां से क्या रिजल्ट मिला? क्या मिला? रिजल्ट मिला। तब मैंने सोचा प्रोडक्ट में तो दम है इसमें। और वहीं से ही मैंने गूगल में नंबर सर्च किया और रात को यूट्यूब पे इसको सर्च किया कि ये कौन सी कंपनी है। जब मैंने 2-3 घंटे इसको रिसर्च किया, उसके बाद में जो मेरा भाई था, वकील था, उससे भी मैंने पूछा कि ये कंपनी के बारे में डिटेल करो। तो उन्होंने भी 2 दिन रिसर्च किया। वकील है, बहुत बड़ा वकील है हमारे चौमू तहसील का। उसने रिसर्च किया और बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लीगल है, सारे सर्टिफाइड कंपनी है। उसके बाद मैं गूगल में सर्च किया और मैंने जो ग्रेट गुरु है रवि जी सर की मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे को बोला और बुलाया, मीटिंग की हमने। उसमें उनको बोला सुनील जी आप इसमें अच्छे पैसे वाले बन सकते हैं।
लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। वहीं से मेरा फिर दोबारा हताश हो गया, बोला यार ये लाखों की बातें करता है, क्या करता है, क्योंकि पहले वाली कंपनी में लाखों की बातें करते थे, तो उनसे मेरे को ठगाया हुआ था ना, पैसे लगाओ तो ठगाया हुआ था, तो उनसे लाखों की जैसे बात आती थी, आपको भी आज लग रहा है यहाँ पे क्या लाखों की बातें करते हैं, ऐसे नो, तो आपको भी कुछ लोगों को क्या पता अच्छा ना लगे, तो ऐसे ही मेरे को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन सर ने बोला आप एक काम करो, इसमें आप एक काम करो, पार्ट टाइम काम करते रहिए। मैंने दोस्तों 25% तक मैंने पार्ट टाइम काम किया, जैसे मेरा 25% लेवल आया मैंने फुल टाइम काम कर दिया, और वहीं से जब 35% लेवल हुआ मेरा, जब मेरा 35% लेवल हुआ, जो पहला चेक बना था मेरा वो 731 रुपए का बना था। कितना चेक, पहला चेक 731, लेकिन मैं 731 पे आउट में देख के मैंने जॉब छोड़ दी थी, रिजाइन कर दिया था, और वहीं से ही मैं सुबह 7 बजे जाता था और शाम को 7 बजे आता था। क्यों? क्योंकि 2 महीने मेरे घर वालों को मालूम नहीं था कि जॉब छोड़ दी, क्योंकि जिस जॉब को मैंने छोड़ा था उसके लिए रामलाल विधायक से अप्रोच करके उस कंपनी में काम करता, तो मैंने सोचा घर वालों को बता दूंगा तो ये करने नहीं देंगे एमसी को। मैंने सुबह 7 बजे उठ जाता था और शाम को 7 बजे घर पे आता था, सुबह 7 बजे जाता था, शाम को 8 बजे आता। 2 महीने के लिए किसी को मालूम नहीं पड़ा कि ये बंदा एमसी कर रहा है या फैक्ट्री में काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही मेरा सिल्वर लेवल आया और लोगों को मालूम पड़ने लगा, क्योंकि अपन क्या करते हैं माला पहनते हैं, जैसे सर ने मेरे को ऑफिस में ले जाके माला पहनाई, सिल्वर बना, तो वो फोटो मैंने डाल दी, जैसे डाली और लोगों को मालूम पड़ गया फैक्ट्री होती, तो मैं घर वालों ने थोड़ा मना किया, काय के चक्कर में पड़ा है, पागल हो गया तू, ये पड़ गया। तो दोस्तों वहीं से मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन आपको लोग पागल बोल दे समझ जाना अच्छा काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। मेरे को भी लोगों ने बोला पागल है तू, मेरे मम्मी पापा ने सबने बोला पागल है, मेरी मिसेज ने बोला आप काहे के चक्करों में पड़े हो, पहले भी पैसे लगा चुकी हो, अब भी काहे के चक्करों में पड़े हो। लेकिन दोस्तों इस धीरे धीरे काफी मुसीबत आई, लेकिन मुसीबत का सामना करके जो लोग विरोधी थे, जैसे मैं इस कंपनी में रूबी स्टार लेवल लिया और महीने का 50,000 रुपये मेरे पे आउट आया 6ठे महीने, तभी से जो मेरे विपरीत थे घर वाले, जो मेरी मिसेज, वही मेरे अपने हो गए, वही मेरे अपने हो गए, और उन्होंने बोला बढ़िया काम है, क्या 50,000 रुपये आते हैं, बहुत बढ़िया काम है बेटा, हम भी आपका सपोर्ट करते हैं, हम भी आपका सपोर्ट करते हैं। लेकिन 6 महीने दोस्तों मैंने वो मेहनत की है, कहते हैं कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। जिस दिन आपने ठोकर खा ली वहीं से अकल आएगी। आपको अगर सीखना है तो मार्केट सिखा देगा, आपको मार्केट सिखा देगा आपको। दोस्तों इसको करते करते जब मैं रूबी स्टार पढ़ा तो मेरे बाहर भी टीम डल चुकी थी और मैं आधी भर बाहर रहता था। घर वालों ने मेरे सपोर्ट करना चालू कर दिया, और घर से भी बिजनेस, जो मेरे जिस गांव से बिजनेस स्टार्ट किया था, जहां से सुपरस्टार लेवल लिया था मैंने चौमू से, दोस्तों जिस इलाके से मैं चौमू स्थान से जो मेरे को सुपरस्टार बनाए थे, वो आज इस सिस्टम में नहीं है। यानी जिस कहते हैं कि दिया के नीचे अंधेरा रहता है, दिया के नीचे अंधेरा रहता है, और वही मेरे साथ हुआ। जो लोग शुरू मेरे साथ थे वो साथ नहीं है आज। तो सर ने मीटिंग बोलते थे दोस्तों आपके जो शुरू में लोग काम करते थे वो आपके साथ नहीं रहेंगे, और इसी बात से मैं मोटिवेट होके आगे बढ़ता चला गया। दोस्तों एक आम आदमी को खास आदमी कैसे बना, ये बस ईमानदारी से काम करते करते और लोगों को ठीक करते करते, और आप कब आज 17 से 4 महीने कमा रहा हूं, और जो नेक्स्ट गाड़ी भी मेरे पास एल्टो है LXi, और नेक्स्ट 3 महीने बाद में मैं टाटा की 10 लाख की गाड़ी परचेज करने जा रहा हूं। तो ये है पावर। तो वो कुछ नहीं किया मैंने दोस्तों, कुछ भी नहीं किया, 5 लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाया, ज्यादा करना ही नहीं है, 5 लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाया, और बोला अच्छा लगे तो आप भी शेयर करो। क्या बोला? अच्छा लगे तो आप भी शेयर करो। मैंने 50 लोगों को बताया, उनमें से 5 लोग मिल गए, वो 5 लोग फिर उन 5 लोगों को, उन 5 लोगों को, और आज कारवा खड़ा हो गया मेरे पीछे, आज कारवा खड़ा हो गया। कहते हैं दोस्तों कि अगर 10 लोगों को
कहीं भी मीटिंग में कहीं भी शेयर करते हो बिजनेस को आप, तो उसमें 6 लोग आपकी सुनेंगे। क्या करेंगे? सुनेंगे। 3 लोग जुड़ेंगे, 1 लोग करेगा। तो आपको 5 लोगों के लिए 50 लोगों से मिलना पड़ेगा। यस है नो? तो आप तैयार हैं? तो दोस्तों मैं तो हमेशा मिलता रहता हूँ, हर महीने यहाँ पे आता हूँ। और आज जो सेलिब्रेट आई है, मैं भी सौभाग्य हूँ और मेरे को डांट भी पड़ेगी क्योंकि धर्मेंद्र सर बोलेंगे मेरे को कि काफी गैदरिंग कम हुई है, क्योंकि जो हस्ती आज आई है उनके लिए कम से कम 500 लोग होने चाहिए। कितने लोग होने चाहिए? 500 लोग। जो हस्ती हमारे बीच में आई है उनके लिए कम से कम 500 लोग होने चाहिए। दोस्तों वो जो हस्ती है, जो आईएमसी के आन बान शान धर्मेंद्र चौधरी है, उनके लिए 500 लोग होने चाहिए। आप सौभाग्य हो कि उनको नजदीक से सुनोगे। दोस्तों हमारी टीवी में कई रूपिक स्टार बन चुके हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी से मिल नहीं पाए। वो वीडियो देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, वो फोटो में देखते हैं कि धर्मेंद्र जी ऐसे दिखते हैं, ऐसे चलते हैं। आप सौभाग्य हो कि उनको प्रत्यक्ष में मिलोगे यार, ये बहुत बड़ी बात है। हम सौभाग्य हैं, मैं भी, कि यहाँ की महुआ की पावन धरती पर सर आए हुए हैं। और उससे पहले जिसको सिस्टम में मेरे को इस लायक बनाया वो मेरे ग्रेड अपलाइन रवि जी सर हैं, जो एक ऐसे है कि नेगेटिव को मोटिवेट करने वाले। जो नेगेटिव होता है उनसे मिल लो, मोटिवेट हो जाएगा। जो जिनको चलना नहीं आता उनको चलना सिखा देते हैं लोग। जो ओनली पढ़े लिखे की बात करें तो पढ़ा लिखा से पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं। तो ऐसी हस्ती को जिनको आप सुनोगे, जो मेरे कोई काम आदमी खास आदमी बना चुके हैं, ऐसी जो हस्ती है उनको आप सुनोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसी हस्ती ऐसे नहीं है कि आपकी जोरदार खड़े हो गए जबरदस्त तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूं रवि सर का। एक बार जोरदार तालियां। नमस्कार। मैंने नोट किया दोस्तों कि आप लोग जिंदा नहीं हैं। ये साफा बहुत भारी है। दोस्तों मैं रवि कुमार शर्मा जयपुर से हूँ और मैंने सुना है कि दौसा में हमारे बालाजी बसते हैं। ये सुनो तो मरे हुए क्यों आप लोग हैं? जान है, जिंदा हो, आप नहीं हो ऐसा। अरे एहसास करो हमको जिंदा हो यार। आप लगा कुछ गया पेट में, मरे मरे से ख्याल। अमीर बनना है आप लोगों को? आपको नहीं बनना है? बस 2 बनना है। एक बार दोबारा बोलेंगे यस और नो। सबको देखूंगा मैं कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। ओके दोस्तों, कैसा लगता है कि आपको हजारों लोग जाने? मेरे साथ बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना आप सब मुर्दा बन जाओगे। कैसा लगता है कि आपको हजारों लोग जाने? कैसा लगता है?
जोर से बोलो। आप नहीं बोल रहे मैडम, मैं बुलाता हूँ, देखो मैं बुलाता हूँ लोगों से। हाँ जी, कैसा लगता है आपको हजारों लोग जाने? कैसा लगता है आपको? क्या भाई मेरा भाई छोटा है। हेलो खोला, हेलो हेलो। कैसा लगता है कि आपके हर महीने लाखों रुपए खाते में टप आ जाए? कैसा लगता है आप जहां जाए वहां पे अपनी फैमिली आपका वेट करे? आवाज कम हो रही है, बुलाऊंगा दोबारा। कैसा लगता है कि आप देश विदेश का भ्रमण करो हर महीने हर साल? कैसा लगता है कि हर रोज संडे हो फिर भी लाखों रुपए? कैसा लगता है? लगता है? ऐसी जिंदगी चाहेंगे आप भी? दोस्तों मैं रवि शर्मा और 27 साल मेरी एज है और लगभग 3.5 साल पहले मैं भी जो हमारे ग्रेट हमारे देवता हैं राजेश कुमार सेन के ताली जोरदार सर, हमारे महागुरु हैं, हमारे सुपर सीनियर हैं, तो आपका आज भाग्य हो चुका है। मैं इनसे मिला था जब मैंने 2 करोड़ रुपए का बिजनेस लिया था, तब इनसे मैं मिला था। हेलो, कितने रुपए का बिजनेस? तब मुझे इनके दर्शन प्राप्त हुए और इनकी एक राय मुझे सबने दी और उस राय से मैं यहाँ खड़ा हूं आपके सामने। सिर्फ एक राय, एक एडवाइस। दोस्तों बाय एजुकेशन में एमबीए हूं फाइनेंस मार्केटिंग से। मैंने इंडिया के टॉप कॉलेज से एमबीए किया है। एमकॉम एलएलबी में लॉयर भी हूं और इस से मुझे हेट था, नफरत थी मुझे। आपको भी होगी? ये सुनो, नहीं बात करो मैं नहीं बोलूंगा भाई, मुझसे बात करनी है तो बोलना पड़ेगा। तैयार है? यस। अच्छा गुड। तो दोस्तों हमने पढ़ाई लिखाई करी, प्लेसमेंट हुआ मेरा 10 लाख रुपए का एमआरएफ के अंदर। किसी कारण से जॉब मेरे हाथ लग नहीं सकी। फिर मैं गया आर्मी के अंदर, वहां एसएसबी में देने गया, वहां भी जॉब लगते लगते रह गई और उसके बाद हताश हो चुका था जिंदगी से, करूं क्या। उस टाइम में मेरी मम्मी जी ने एक बार मुझे प्लान बताया, क्योंकि मैं निगेटिव था स्पिरिचुअली, मैं कभी हाँ नहीं बोला, मम्मी मेरे उसका काम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सर से मिलने के बाद, इनका पे आउट देखने के बाद, इनकी ऑडी देखने के बाद मेरा दिमाग क्या हो गया था खराब। क्योंकि हमको क्या चाहिए, यूथ की पता है दिक्कत क्या है? यूथ को चाहिए ये बड़ा चीज, घर कितना बड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा पेमेंट और मेहनत कितनी कितनी मेहनत। यही सोच मेरी भी थी कि भाई ये काम हमसे होने वाला नहीं है। इतने पोलाइट थे सर, इतने पोलाइट, और अपन होते इगोइस्टिक होते हैं ना, अरे नहीं करना हमें, होता है ना। लेकिन जब इनकी मैंने शालीनता देखी, सिंपलिसिटी देखी, मेरा दिल एकदम बोला रवि कि यार मुझे भी काम करना है। और जब सर ने काम कर लिया, ये काम मैं भी कर। एक एडवाइस दी थी सर ने, एक एडवाइस की मीटिंग 2017 की बात है, 3-3.5 साल पहले की बात है। उस राय से ये हुआ, आज लाखों रुपए महीना, हजारों फॉलोवर, अच्छी टीम, भारत के जिस भी राज्य का नाम लोगे, जिस भी शहर का नाम लोगे, वहां मेरे 5-6-7 बंदे मिलेंगे जो हमारा स्वागत करने के तैयार रहेंगे। ऐसा सौभाग्य, ऐसी कंपनी जो मुझे मिली है, मैं अगर धन्यवाद करूं करोड़ों बार वो भी कम है कि नहीं। और आम आदमी को यदि आगे बढ़ना है दोस्तों, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म किसी के पास है ही, क्योंकि मैं वो बंदा हूं जिसने 7 साल पहले कंपनी खोली, चलाई और फिर बंद कर दी। बहुत से लोग होंगे यहाँ पे जो उलझे हुए होंगे, होते हैं ना 2 टांगों वाला प्लान, एक लेफ्ट और एक, हम वो वाले खिलाड़ी रहे आज से 7 साल पहले। लेकिन जब हमें सिस्टम मिला तो हम इसमें लग गए और आज आपके सामने खड़े हैं। आज से ठीक 2 साल पहले एक घटना सुनाऊं आपको मैं कि आप लोग कैसे यहाँ पे आज आ गए। 2 साल पहले मुझे सुरेश जी बुलाए और सर ने कहा कि रवि जी एक हमारे प्रॉपर्टी का लेन देन है, आप चलो साथ में, आप पढ़े लिखो। हमने कहा चलते हैं। वहां पर मैं ऐसे बंदे मिले बहुत शानदार है। मैं जो हमारे पास खड़े थे उनका नाम था डॉक्टर रविंद्र जी। मैं जोरदार तालियों के लिए। आम आदमी में एक सपना होता है, आंखों में दिखता है सर, इनकी आंखों में देख लिया मैंने, मेरे एक बंदे का सपना है। इससे मैंने बात करी और सर निकले, एक कंपनी में लीडर थे, इनको मैंने समझाया मेरा प्लान, सर से मैंने बात करी और सर ने इंस्टेंट डिसीजन लिया और उसी दिन 7,500 वॉल्यूम से धंधा स्टार्ट किया। और आज आलम यह है सर के टीम में टीवी,
आउटलेट, हजारों की टीम, और इन सब के अपलाइन कौन है? एक डिसीजन, एक निर्णय, क्या, और एक राय जो सब देने वाले हैं। चाहोगे सुनना आप भी? ऐसे नहीं आएंगे वो एक पाला यस एक पाला ठंडा पड़ा, ऐसे नहीं आएंगे वो। चाहेंगे उनको बुलाना? चाहेंगे सुनना? जिसने रवि कुमार शर्मा को रवि कुमार शर्मा बनाया है, जिसने मुझ जैसे हजारों को बना दिया दोस्तों, वो आपको भी कुछ बना के आज, लेकिन आपको अपना दिमाग हटा के कहां डालना पड़ेगा? नीचे फेंकना पड़ेगा। क्योंकि अगर भगवान भी आपके सामने खड़ा हो जाए, तिले बेटा अमृत ले, और आप अगर जग में पानी भर के बोल तो ढूलेगा, वो क्या होगा? ढूलेगा। तो दोस्तों तैयार है सभी? बुलाए उनको? बुला ले? ऐसे नहीं आएंगे वो, बुला लो। ऐसे कर रहे हैं लोग, ऐसे नहीं आएंगे वो, ऐसे नहीं आएंगे, वरना वाकई की आदत नहीं है ऐसे आने की। बुलाए? फिर दो लोग ये सही है, डोसा ही क्या है? अरे आप लोग शेर डोसा के सुना है मैंने? ये सुनो, एक बार खड़े हो गए, जोरदार तालियां, शानदार तालियां हमारे ग्रेट अपलाइन के लिए, धर्मेंद्र चौधरी के लिए। भारत बोली, संसार बोली, वर्षों बोली, परवानी बोली, परवानी बोली, आदिवासी बोली, परवासी बोली। राम सत्य कृष्ण की जनता है, संसार बदलता है। राम सत्य कृष्ण की जनता है, संसार। गुड एमसी, कैसे हैं आप? फाइन। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग अपने लिए, अपने लिए। और सबसे पहले हमारे इस धरती की जो टीम, मोगा की टीम के लिए मैं चाहूंगा हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आज इस शहर में मुझे भी आने का मौका मिला आप सब लोगों के माध्यम से। वैसे तो हम जब भरतपुर या आगरा मीटिंग होती थी तो रास्ते में डॉक्टर साहब से सबसे मुलाकात करते रहते थे, लेकिन आज यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज यहाँ पर आईएमसी कंपनी का ऑफिस ओपन होने जा रहा है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली, क्योंकि हम सब लोगों के सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ कंपनी का ऑफिस, यहाँ कंपनी का वो डिस्ट्रीब्यूटर जो हमें एक ऐसी बेहतरीन सर्विस दी जाएगी जिससे कारण से हमारा बिजनेस बहुत बड़ा बनने वाला है। तो आइए दोस्त, आज हम कुछ आप लोगों से बातें भी करेंगे और कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे। हो सकता है कि जिस तरह से हमारे जो ग्रेट लीडर मिस्टर रवि कुमार जी, जिसने आपको अभी बताया था कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ गया। सुरेश जी ने आपको बताया था, हमारे बीच में चांद जी जहांगीर जिन्होंने आईएमसी में चेयरमैन लेवल अचीव किया है। तो ये वो लीडर हैं जिन्होंने इस बिजनेस को ऐसा काम किया जिसके कारण से आज इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। तो आप लोग चाहते हैं कि ऐसा बदलाव आपकी भी जिंदगी में हो? हम चाहते हैं सब लोग। थोड़ी आवाज इसमें कम करना। हेलो, ये इको बंद कर दीजिए आप। हेलो हेलो, और इको बंद कर दीजिए, नॉर्मल कीजिए आवाज। तो मेरे दोस्त,
और कम कीजिए प्लीज। हेलो, और कम कीजिए आवाज। मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है? कुछ बहुत तेज लग रही है? ठीक है, थोड़ी सी और कम कीजिए। इको बंद कर दीजिए, इको बंद कीजिए। आप ये ऊपर से कौन है? आप ही? हेलो हेलो हेलो। तो आइए दोस्त, थोड़ी सी आवाज दे। हेलो हेलो हेलो। तो आज हम सब लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, आप सब लोग एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे हमें कामयाबी कैसे मिलेगी, क्या उसके बारे में जानना चाहते हैं आप? देखिए, आज सोचने वाली बात है। हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कामयाब होने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, राइट? और आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके सामने है, वो है IMC। और मेरे दोस्त, आज वो एग्जाम्पल भी आपके सामने है जो आपके भी उन लोगों से मुलाकात हुई आपकी, आपके सबके ग्रेट लीडर हैं वो, जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। आपके सामने वो एज ए प्रैक्टिकल के रूप में खड़े हैं। दोस्त, आप सब लोग मेरे बारे में जानते भी होंगे। माय नेम इज धर्मेंद्र चौधरी, मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूं और पिछले 10 साल से इस बेहतरीन IMC सिस्टम को मैं सीख रहा हूं और लोगों को सिखा रहा हूं, क्योंकि ये बिजनेस सीखने का है और सिखाने का बिजनेस है। तो वो दोनों काम मैं कर रहा हूं। लेकिन दोस्त, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं, हो सकता है वो मेरी बात कहीं न कहीं आपके दिमाग में आ जाए और इस मीटिंग के बाद एक बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में भी आ सकता है। आप भी इसमें कामयाब हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, आज यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूं। यहाँ पर लाखों लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और हजारों लोग इस बिजनेस में कामयाब हो चुके हैं। यदि वो हजारों लोग कामयाब हो चुके हैं, तो क्या इस हॉल में बैठे हुए हम कामयाब नहीं हो सकते? क्या हो सकते हैं कामयाब? लेकिन मेरे दोस्त, कामयाबी के लिए कामयाबी कैसे मिलती है और हमें इस कामयाबी को कैसे पाना चाहिए, तो सबसे पहले आज हमें ये क्लियर करना होगा कि हमें वाकई में काम करना कि नहीं करना। सिर्फ ज्वाइन होना बिजनेस नहीं है। हमारे IMC बिजनेस में लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं। कितने? 1 करोड़ 10 लाख इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि 1 करोड़ 10 लाख बिजनेस में काम कर रहे हैं? हेलो, नहीं। IPS का एग्जाम लाखों लोग देते हैं, क्या सारे कामयाब हो जाते हैं? हेलो, लेकिन कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। लेकिन उनमें से कामयाब कौन होते हैं? कामयाब वही होते हैं जो अपनी सोच को लगाकर काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, तब जाकर वो कामयाब होते हैं। यहां पर भी सिस्टम में हजारों लाखों लोग आते हैं, लेकिन कामयाब कुछ ही लोग होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं कि आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन कामयाब होने के लिए सबसे पहले हमको खुद को तैयार होना पड़ेगा। यदि हम खुद तैयार नहीं है, तो ये सफलता मिलने वाली नहीं है। मेरे दोस्त, जब 2011 में मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, तो मैं इस बिजनेस से पहले एक फार्मा कंपनी में जॉब कर रहा था एज ए MR। काफी लोग डॉक्टर बैठे हैं, जानते हैं MR का काम क्या होता है। डॉक्टरों पर जाना, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, मेडिकलों पे जाना, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना। मैंने उस कंपनी में लगभग 2 साल मेहनत करी। 2 साल मैंने ऐसी मेहनत करी,
लेकिन मुझे उतना ही मिला जितना मिलना था। और 2 साल के बाद मेरी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। लगभग 15-20 हजार मेरी महीने की सैलरी भी थी, लेकिन 2 साल के अंदर जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिल रहा था। और मैंने आपकी तरह 2011 में एक मीटिंग अटेंड करी और यहाँ पर एक शख्स ने एक बात बोली थी जो मुझे आज भी याद है और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। वो बात थी कि इस धरती पर जो भी इंसान पैदा हुआ है, जो भी इंसान पैदा हुआ है धरती पर, वो एक ही काम करता है और वो काम करता है सपने पूरे करने का। क्या काम करता है? सपने पूरे करने का काम करते हैं। तो मैं भी अंदर से हंस रहा था कि आज सर बोल रहे हैं कि सपने पूरे करने के लिए काम करते हैं और हमारा कभी तक सपने पूरे हुए नहीं। तो उन्होंने फिर एक बात और बोली कि या तो किसी के पास में काम करो, किसी और के सपने पूरे होंगे, और या फिर अपने लिए काम करो, अपने सपने पूरे होंगे। काम क्या कर रहे हैं? काम एक ही कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? सपने पूरे करने के लिए। हाँ, मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का मालिक 2 साल में गाड़ी चेंज कर ली, अपनी वाइफ को भी गाड़ी अच्छी दिला दी, अच्छा बंगला भी ले लिया उसने। मतलब मैं उस पहले काम किसके लिए कर रहा था? उस मालिक के लिए जिसका उसका सपने पूरे हो रहे थे, और वो हमारे काम से ही हो रहे थे सपने पूरे। लेकिन उसी दिन वो बात समझ में आ गई दोस्त। और आज आपको भी ये सोचना है, आपको भी सोचना है कि कहीं आप ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं किसी और के सपने पूरे हो रहे हैं, आपके नहीं हो रहे हैं। यदि ऐसा काम कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा मेरे दोस्त। और उस क्षण मैंने भी सोचा कि मुझे आज के बाद अपने लिए काम करना है। और मैं घर पे गया मेरे दोस्त। घर में जाने के बाद मैंने 2 घंटे बैठ के विचार किया कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, यदि इसी कंपनी में आने वाले 5 साल मैं यहाँ पर मेहनत करूंगा, क्या 5 साल के बाद मेरी इनकम महीने की 5 लाख हो पाएगी? नहीं। मेरे मन ने क्या बोला कि नहीं, 5 साल तू इसी कंपनी में काम करेगा तो तेरी सैलरी 20,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 40,000। कितनी? 40,000 तो, लेकिन 5 लाख महीने का नहीं कमा सकता। और एक बात और बताना चाहूंगा, आज तक जॉब करने वाले, नौकरी करने वाले इंसान ने कभी भी अपने सपने पूरे नहीं किए। वो सिर्फ अपनी जिंदगी को जी सकता, गुजार सकता है, लेकिन जिंदगी जी नहीं सकता। जिंदगी गुजार सकता है, एडजस्ट कर सकता है जिंदगी को, लेकिन वो सपने पूरे नहीं कर सकता। ये हकीकत है, क्योंकि वहां पर हमें जो मिलता है वो लिमिट में मिलता है। क्या मिलता है? लिमिट में मिलता है। और इस बिजनेस में अनलिमिट मिलता है। मैंने 1 मिनट भी देरी नहीं करके इस बिजनेस की शुरुआत करी। मेरे दोस्त, जब मैंने इस काम करने को शुरुआत किया था, आपकी तरह मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। ये मत सोचना कि ये कोई अमीर बाप की औलाद होगी। नो, आपकी तरह मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करने वाला हूं। और मेरे परिवार में किसी ने भी आज तक कोई बिजनेस किया ही नहीं। खेती करते थे, और खेती में एक ही किसान का बेटा हमेशा एक ही चीज जानता, मेहनत करना। हेलो, किसान का बेटा क्या जानता? मेहनत करना। और मैं वो चीज जानता था कि मुझे मेहनत कितनी भी करनी पड़े वो मैं करूंगा, लेकिन मुझे कामयाब होना है। और मेरे परिवार यदि 7 पीढ़ी उस खेती में काम करके यदि कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है तो मुझे अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। यदि मैं आज भी, यदि मैं भी मेरे पिताजी की तरह खेती पर निर्भर रहूंगा तो शायद मेरी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। और उसी टाइम मैंने अपने आप को सोचा, विचार किया, और मैंने उस कंपनी के अंदर रिजाइन देकर आईएमसी बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। और जब मैं आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया तो जैसे ही मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया
तो लोगों से मिलना पड़ता है। यहाँ पर क्या काम होता है सर? हेलो, यहाँ क्या काम करता है? लोगों से मिलना पड़ता, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता, लोगों को समझाना पड़ता। लेकिन हिंदुस्तान के लोग और खासकर राजस्थानी लोग इतने जल्दी तो बात समझने वाले नहीं है। क्योंकि यहाँ जाकर किसी को बोलो कि तुझे शुगर की प्रॉब्लम है और ये दवाई ले ले, तेरा शुगर ठीक हो जाएगा, वो अपने शुगर के बारे में नहीं सोचेगा, वो ये सोचेगा ये दवाई मैं ले लूंगा तो तेरे को क्या फायदा होगा। मतलब अपना फायदा नहीं सोचता, वो अपना फायदा नहीं सोचता है। और खासकर इसीलिए तो राजस्थान के लोग पूरे हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं। हेलो, ऐसा ही ना, आज बड़े बड़े बिजनेसमैन कहाँ के? लेकिन उसका भी एक कारण है मेरे दोस्त, वो क्यों कामयाब हुए? उन्होंने अपना घर छोड़ा। हेलो, अपना घर छोड़ा इसलिए कामयाब हुए। हम अपने चाहते हैं कि हम घर में रह जाएं और कामयाब हो जाए, तो कभी भी होने वाला नहीं है। मैंने पहले काम यही किया कि मुझे घर से बाहर निकला, क्योंकि मैं घर पे आज सुबह आना जाना रहेगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं लोगों से जाकर मिलता था, प्रोडक्ट के बारे में बोलते थे, आईएमसी का बिजनेस के बारे में समझाते थे। लोग मुझे बोलते हैं कोई धंधा है। मैं जाकर लोगों को बोलता था कि ये बिजनेस लाखों रुपए कमाने वाला। लोग मेरी तरफ एक बार देखकर हंसते थे कि घूमता है बस में और बात करता है लाखों वाली। मैं लोगों को बोलता था कि प्रोडक्ट बढ़िया है। मुझे लोग बोलते थे ये चलने वाला नहीं है सिस्टम, ये कंपनी चलने वाली नहीं, ये प्रोडक्ट चलने वाले नहीं, ये प्रोडक्ट महंगे हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हमने देखी। क्या बोलते हैं? ऐसी बहुत कंपनियां हमने देखी। अच्छा, मेंबर बनाने वाली है क्या? ये जितनी सारी बातें आज आपके सामने आ रही है ना जो मेरे दोस्त, ये 2011 में मेरे सामने भी आई और ये 2031 में आने वाली पीढ़ी भी काम करेगी ना, उसके सामने भी ये बातें आएगी। लोग रुकने वाले नहीं है। यदि लोगों की सोच पे चलोगे तो आप अपनी जिंदगी में कोई अच्छा नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक अच्छा शर्ट पहनकर आप मार्केट में निकलोगे ना, तो कुछ लोग बोलेंगे शर्ट अच्छा नहीं, कुछ बोलेंगे ये अच्छा है, कुछ बोलेंगे थोड़ा सा और अच्छा पहन के आते हैं। हेलो, आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप लोगों को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते हो। और यदि लोगों की बातों में चलोगे तो भी जिंदगी में कभी कामयाबी भी नहीं मिलती। क्योंकि आज तक धरती पर कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो ये चाहता कि मेरे से आगे निकल जाए। कोई चाहता कि मेरे से आगे निकल जाए? कोई नहीं चाहता। कोई ऐसा बिजनेस है जो आपको लोग बिजनेस बता दे? आप मार्केट में चले जाओ, मेडिकल की दुकान पे, किराना की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, किसी भी दुकान पे चले जाओ, किसी फैक्ट्री में चले जाओ और उनको जाकर बोलो कि ये फैक्ट्री मैं भी खोलने वाला हूं, ये फैक्ट्री चलती कैसे? क्या आपको बता देगा? हेलो, नहीं बताएगा मेरे दोस्त। इसी वजह से हमारे देश में आज ये बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि कोई भी धंधा बताकर राजी नहीं। ये कपड़े वाले को जाकर बोलते हैं भाई तू कपड़ा कहां से मंगवाता है, हमें बता, हम भी कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं। तो क्या बोलेंगे, मैं भी मक्खियां मार रहा हूं, तू क्या कर रहा है? हेलो, मतलब हमारे देश में कोई भी आदमी अपने बिजनेस के बारे में बताना खुश नहीं है। कोई भी फैक्ट्री वाला अपनी फैक्ट्री के बारे में नहीं बताता है। इसी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हम लोग करना चाहते हैं, धंधा करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, धंधा करने के लिए आपकी सोच की जरूरत पड़ती। और यदि पैसे की जरूरत पड़ती बिजनेस करने के लिए, तो इस धरती पर कोई बिजनेस ही नहीं होता। क्योंकि जितने भी बिजनेस करने वाले लोग, क्या उनके पास पहले पैसा था? हेलो, क्या पैसा था? क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने वाले के पास पैसा था? नहीं, उनके पास सिर्फ नॉलेज था। क्या था? नॉलेज।